महाभारत में जो द्रोणाचार्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को यह वचन दिया था कि तुमसे महान धनुर्धर और कोई नहीं होगा दुनिया में। वो क्यों दिया था, किस बात से प्रसन्न होकर दिया था, आज मैं वो बताने जा रहा हूं। आचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखाने के लिए बड़े प्रपंच रचे कि सभी राजकुमारों के साथ साथ मेरे अपने पुत्र को भी मैं पढ़ा दूं, अच्छा पढ़ा दूं। और वो उसको हमेशा इन सबके ऊपर रखते थे। परंतु वहां पर अर्जुन भी थे। तो अर्जुन क्या करते थे? अर्जुन भक्ति के मार्ग पर थे। वो गुरु भक्ति किया करते थे। और शुरुआत में आचार्य ने पहचाना नहीं अर्जुन को। अर्जुन के बारे में कह रखा था रसोइये को, आचार्य द्रोण ने, कि इसको कभी भी ना अंधेरे में खाना मत देना। उसकी भक्ति इतनी ज्यादा थी, वो सब कुछ सीख लेना चाहता था शॉर्टकट में। जैसे हमारे अंदर ललक होती है कि मैं सब कुछ सीख जाऊं, लाइफ सेटल हो जाएगी। ये थोड़ा सा काम मुझे आ जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये थोड़ा सा जो महीन सा अंतर है मेरे जीवन में, ये मुझे पता चल जाए, कोई बता दे आके, तो मेरा जीवन सफल है। तो उसी तरह अर्जुन को ललक थी सब कुछ सीख लेने की जल्दी जल्दी में। तो अर्जुन हमेशा इसी धुन में रहता था कि हर विधि को वो अच्छी भली भांति सीख ले गुरु से, आचार्य से। तो वो छुप छुप कर भी कभी कभी देख लिया करता था कि आचार्य अश्वत्थामा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। पानी लेने के लिए भेज दिया, छोटा सा बर्तन दे के सभी बच्चों को, कि वो छोटे से बर्तन से बाल्टी भरेंगे, फिर वो घड़ा भरेंगे, बहुत देर से आएंगे। परंतु अर्जुन थोड़ा सा अलग थे। वो आग्नेय अस्त्र, वो वायव्य अस्त्र, वो वारुणास्त्र का प्रयोग करते थे। और लोटा क्या, वो पूरी की पूरी गागर भर देते थे, ले आते थे तुरंत, और अश्वत्थामा के बराबर आकर बैठ जाते थे। वो कहीं भी अश्वत्थामा से नीचे नहीं रहे, ऊपर ही रहे सीखने के मामले में। और उनकी सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चली, और वे कामयाब रहे आचार्य को प्रसन्न करने में। तो एक बार क्या कहा है कि रसोइये को आचार्य ने, कि तुम अर्जुन को अंधेरे में भोजन मत देना, इस बात का ध्यान रखना। परंतु जो होना था वो तो होना ही था। एक बार अंधेरे में बैठ के अर्जुन भोजन कर रहा था, दिया जल रहा था। दिया बुझ गया हवा चलने से। हवा के चलने से जब दिया बुझा तो अंधेरा हो गया। अर्जुन भोजन करता रहा, परंतु अर्जुन के मन में एक आइडिया आया कि जिस प्रकार मेरे ये हाथ बिना देखे मेरे मुंह तक पहुंच रहे हैं, और मैं जो ग्रास ग्रहण कर रहा हूं वो भली भांति मेरे मुंह में जा रहा है, इसके लिए आंखों की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं बिना आंखों के तीर चलाना सीख जाऊं। तो अर्जुन ने उसी रात से अभ्यास शुरू कर दिया। रात को जब धनुष की टंकार गूंजती थी, तो जब कई दिन तक द्रोणाचार्य आचार्य के कानों में पड़ी, तो आचार्य ने जाकर देखा अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं। इतनी तल्लीनता के साथ अभ्यास करते हुए अपने शिष्य को देखना परम सौभाग्य की बात है। ऐसे शिष्य को पाकर धन्य हो गए। छाती से लगा लिया अर्जुन को कि तुम ही हो मेरे वो शिष्य जिसने मेरी शिक्षा का मान रखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमसे महान शिष्य, तुमसे महान धनुर्धर इस धरती पर और कोई नहीं होगा। अब उस वचन की लाज तो रखनी ही थी ना। जब देखा कि एकलव्य अर्जुन से बढ़ चढ़कर है, कुत्ता भौंक रहा था, तीरों से उसका मुंह बंद कर दिया, बिना कुत्ते के मुंह में खरोंच आए, बिना कुत्ते को नुकसान पहुंचाए, तीरों से मुंह भर दिया उसका, और बिना देखे तीर मारे। ऐसा कौतुक, इतना बड़ा करतब तो कोई और नहीं दिखा सकता था। गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया।
कि तुम्हारी जो विद्या है वो चुराई हुई है, तुमने चुपके चुपके हमें देखा है और उसी के माध्यम से तुमने ये सब कुछ सीखा है। बेशक तुम्हारा अभ्यास है, परंतु तुम मुझे गुरु मानते हो, मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया, क्या बुरा किया? देखो, अपने जो वचन का पालन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अधर्म करना पड़े ना, तो वो भी गलत नहीं है। श्री राम ने ये समझाया है। बाली का वध जब किया था ना, तो श्री राम ने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे थोड़ा अधर्म के मार्ग पर भी चलना पड़ा तो मैं चलूंगा, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, परंतु अपनी मित्रता को निभाऊंगा। उसी तरह अपने वचन की रक्षा के लिए आचार्य द्रोण ने अंगूठा मांग लिया। अर्जुन के साथ तो ये न्याय ही हुआ ना, क्योंकि अर्जुन की जो निष्ठा थी वो जीत गई और एकलव्य हार गया।